ओवर साथियों की हुंकार, अब नहीं सहेंगे अत्याचार। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त नरेश कुमार एक बार फिर आप सभी दोस्तों के बीच में। दोस्तों, बहुत सारे दोस्तों का फ़ोन आता है और कुछ लोग रास्ते में मिलते हैं। वो लोग पूछते हैं कि भाई ये ओला उबर का क्या हाल चल रहा है यार, हमें भी कोई काम नहीं है आजकल, तो हम भी गाड़ी ले लेते हैं। तो दोस्तों, मैं उन सभी दोस्तों को ये कहता हूँ कि भाई आप कुछ भी कर लो, चाहे आप मजदूरी कर लो, मिट्टी खोद लो, ईंटा ढो, कुछ भी करो, लेकिन अगर अपनी ज़िंदगी सलामत चाहते हो तो बस गाड़ी मत लेना। ठीक है दोस्तों, हमेशा उनको यही चीज़ बोलते हैं, भाई ओला उबर अब ख़त्म हो चुकी है, अब यहाँ पर कुछ नहीं बचा है। जो मेरे प्रिय मित्र पहले से गाड़ी लेकर फंस चुके हैं, उनके पास तो कोई ऑप्शन नहीं है। उनको गाड़ी की किस्त भी देनी है, उनको घर भी चलाना है और सरकार को भर भर के टैक्स भी देना है। तो भाई उनके पास तो कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन जितने भी नए दोस्त, मेरे प्रिय मित्र, अगर वो सोच रहे हैं कि हम गाड़ी ले लें और ओला उबर में चला के अच्छा पैसा कमा लें, तो मेरे भाई ये ख्याल अपना बदल देना कि आप वहाँ से कुछ कमा पाएंगे। अगर आप कुछ कर भी पाए थोड़ा बहुत, तो सिर्फ और सिर्फ ओला उबर को अमीर कर पाओगे और कुछ नहीं कर पाओगे। आप जैसे फटेहाल आए थे वैसे ही फटेहाल रह जाओगे। क्योंकि इस गाड़ी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस गाड़ी का भारी भरकम टैक्स जो हम सरकार को देते हैं। अगर आप बात करें 1RT की, NCR परमिट गाड़ी, उसका भाई 4 स्टेट में परमिशन होता है चलने का, दिल्ली, यूपी, हरियाणा और राजस्थान। सबसे पहले तो मेरे भाई उन चारों स्टेट के टैक्स भरो। टैक्स कितना भी है छोटा मोटा, लेकिन उसको भरने जाने और छुट्टी करने और इन सबको लगा के एक स्टेट का कम से कम 5 से 6 हज़ार रुपये टैक्स भरने का खर्चा आ जाता है। ठीक है, 6 चौक 24 हज़ार ये, और 24 हज़ार इसका साल का इंश्योरेंस, 48 हज़ार, और 10 हज़ार इसका फिटनेस, 58 हज़ार MCD लिया जाता है, 3 हज़ार रुपये का एक महीने का, और 12 36 हज़ार का इसका टैक्स। 58 और 36, 5 और 3 8, 80, और 8 और 6 14, 90, 4 94 हज़ार। ठीक है दोस्त, उसके बाद इसका छोटा मोटा स्पीड गवर्नर का, इसका मीटर का, और लगा लो तो 10 15 20 हज़ार रुपया इसका ऊपर का है। ये सारा इसका एक साल का सिर्फ टैक्स में जाता है जो हमें देना ही होता है। अब मोटा मोटी आप 1 लाख लगा लीजिए, जो ये 1,10,15 हज़ार बैठ रहा है उसको छोड़िए, 1 ही लाख लगा लीजिए। तो मेरे भाई 1 लाख की तुम गाड़ी खरीदोगे, क्योंकि अगर पुरानी भी खरीदोगे तो 1-1.5 लाख की मिल जाएगी, क्योंकि सभी लोग परेशान हैं और आजकल ये काम छोड़ रहे हैं। तो आपको 4-5 साल पुरानी गाड़ी 1-1.5 लाख की मिल जाएगी। जितने की गाड़ी है उतने उसका टैक्स है। ठीक है, और अर्निंग इसमें कुछ है नहीं। आपको पूरे दिन 6 रुपये पर किलोमीटर में चलना है, जिसमें इसकी कॉस्ट ही 4 से 5 रुपये के बीच में पड़ जाती है। आपको 1 रुपया पर किलोमीटर बचेगा, उसमें आप अपना घर चलाएंगे या फिर अपने बच्चे पालेंगे, क्या क्या करेंगे आप। ऊपर से ये सोचिए, अगर आप दिल्ली में एंट्री करते हैं, हालांकि आपने सारे टैक्स भरे हुए हैं, सारे टैक्स आपने रोड टैक्स भरे हुए हैं, उसके बाद में आप दिल्ली में एंट्री करेंगे तो फिर से आपको 100 रुपीज़ देना पड़ेगा MCD टोल के रूप में। और वो MCD सिर्फ फालतू का है, क्योंकि उसके देने के बाद भी आप पूरी दिल्ली के अंदर कहीं भी 1 मिनट खड़े नहीं हो सकते हैं। अगर कॉलोनी में खड़े होंगे तो वहाँ पर कोई ना कोई मकान मालिक आके बोलेगा, भैया इस गाड़ी को आगे कर, मेरी गाड़ी आके लगेगी, भले ही उसकी गाड़ी शाम को आएगी, लेकिन अभी हटा ले भाई तू। ठीक है, कॉलोनी से बाहर निकलोगे, रोड पर आओगे तो वहाँ पर कोई ना कोई पुलिस वाला फोटो खींचने के लिए आ जाएगा, खींच के, और वो तो चालान कर देगा, बाद में बोलेगा भाई तो अब निकल नहीं, यहाँ से तेरा काम हो चुका। ठीक है मेरे दोस्त, इतना प्रॉब्लम्स है इस गाड़ी के अंदर।
और सरकारें, उनको तो सिर्फ वोट चाहिए और कुछ नहीं। ड्राइवर मर रहा है, गिर रहा है, उसको रोटी मिल रही है नहीं मिल रही है, उससे किसी को कोई मतलब नहीं। सब मतलब ही है। बस वोट दे दो, सरकार बना दो, बहुत अच्छा। मैं गुजारिश करूंगा अपने ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब से, गडकरी साहब से, कि सर अगर थोड़ा भी आपको हम गरीब ड्राइवरों पर रहम आता है तो ज़रा कुछ कीजिए, क्योंकि ओला उबर ने तो हमारा इतना खून चूस लिया, इतना तो पहले अंग्रेज़ों ने भी नहीं चूसा था। हमने सुना है, हम अंग्रेज़ों के ज़माने में थे नहीं, लेकिन सुना है कि वो उनका खून निकालते थे हिंदुस्तानियों का। तो इतना खून तो उन अंग्रेज़ों में ने भी नहीं निकाला होगा जितना ये ओला उबर आके निकाल रही है हमारे यहाँ पर, और आप सब बैठे बैठे देख रहे हैं, क्योंकि आपको मोटा कमीशन मिल रहा है। खैर छोड़िए, कमीशन मिल रहा है नहीं मिल रहा है उस बात पे हम नहीं जाएंगे, वो तो सब जानते हैं, दुनिया जानती है। आजकल जो मीडिया है वो कहीं भी कहीं तक भी पहुंच जाती है, उसमें किसी को कोई बताने की या समझाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम आगे के लिए रिक्वेस्ट करेंगे हमारे नितिन गडकरी साहब से भी और हमारे मिस्टर अरविंद केजरीवाल साहब से भी कि सर अगर सरकारें बनाए रखनी है तो थोड़ा ड्राइवरों को भी देखो, क्योंकि 4 लाख ड्राइवर हैं ओला उबर में, और आगे तो आप जानते ही हैं। मैं कुछ कहूँ इससे पहले आप खुद समझदार हैं। हम चाहते सिर्फ इतना ही है कि जो हमारा किराया सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है पहले भी, जैसे कि हमारा ये मीटर है और सरकार द्वारा निर्धारित किया गया किराया 12.5 रुपया पर किलोमीटर इसमें चलता है। तो सर आपसे रिक्वेस्ट है, हमें हमारा वो 12.5 रुपये पर किलोमीटर का किराया ही दिलवा दीजिए आप। वैसे तो महंगाई के हिसाब से वो किराया कम से कम 15 से 16 रुपये पर किलोमीटर होना चाहिए, लेकिन अगर अभी मंदी का टाइम है तो हम 12.5 में भी काम चला लेंगे, क्योंकि ये सरकार द्वारा निर्धारित किया गया किराया पहले से है। तो हम गुजारिश करेंगे हमारे मुख्यमंत्री साहब से भी, प्राइम मिनिस्टर साहब से भी, हमारे परिवहन मंत्री साहब से भी कि सर कुछ कीजिए, अदरवाइज 4 लाख ड्राइवर इस हमारे भारत देश में इतने प्रताड़ित हो रहे हैं कि अब सहना मुश्किल हो रहा है, अपना घर चलाना मुश्किल हो रहा है। कैसे सर्वाइव करेंगे आप बताइए। आप बड़े बड़े टैक्स, अर्निंग कुछ है नहीं, इस गाड़ी को लेकर क्या करेंगे। तो सर हाथ जोड़ के आप लोगों से प्रार्थना है कि कुछ कीजिए, अदरवाइज बहुत मुश्किल होने वाली है। हमारी मांगे हैं मोटा मोटी, मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, कुछ नाजायज़ नहीं है, सब जायज़ मांगे हैं। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि जो फर्स्ट, तो जैसे हमारे किसान भाई रोड पर बैठे हैं वो एमएसपी की मांग कर रहे हैं, ऐसे ही हमारा भी मिनिमम पर किलोमीटर रेट तय होना चाहिए। एसी का रेट अलग और नॉन एसी का रेट अलग, एक हो गया। सेकंड, जो हमारी दिल्ली की गाड़ियां हैं, दिल्ली का रोड टैक्स भरती हैं हर साल, और वो फिर से जब बाहर जाके दिल्ली में एंट्री करती हैं तो उनको फिर से टैक्स देना पड़ता है। तो मैं जानना चाहता हूं कि जिस रोड का हमने टैक्स पहले दिया हुआ है, फिर हर दिन हम उस रोड का टैक्स क्यों भरते हैं भाई। आप अपनी चीज को एक बार नहीं बेचते, उसको बार बार बेचते हो। हमने 1 साल का टैक्स भर के आपका टैक्स पूरा कर दिया है, उसके बाद में हम बाहर यूपी गए, हरियाणा गए, उसके बाद में अपने घर आ रहे हैं तो फिर टैक्स दे रहे हैं। ये टैक्स डबल डबल क्यों ले रहे हैं। या तो आप रोड टैक्स ना लें, दिल्ली का रोड टैक्स ना लें, और जब जब हम दिल्ली में आएंगे आपको जो टैक्स होता है एमसीडी टैक्स, हम 100 रुपीज़ देते हैं, वो देते रहेंगे ना। तो फिर ये बताइए कि वो 100 रुपीज़, जैसे आप बोलते हैं कि ये एमसीडी पार्किंग है, तो फिर हमको एमसीडी पार्किंग है तो फिर हमें खड़ा क्यों नहीं होने दिया जाता। हम दिल्ली में आते हैं एमसीडी पार्किंग देकर, फिर भी हम दिल्ली की रोड पे एक सेकंड अब कहीं खड़े नहीं हो सकते हैं। तुरंत कोई ना कोई
कैमरा उधर होता है या फिर ट्रैफिक वाला आके हमारा फोटो खींच के चला जाता है कि आपका चालान हो चुका, आप निकल लो। तो मत लो ना भाई, वो एमसीडी मत लो आप कि भाई आप यहाँ खड़े नहीं हो सकते और आपसे एमसीडी पार्किंग भी नहीं लिया जा रहा है, आप यहाँ खड़े नहीं हो सकते, बस निकल लो यहाँ से। तो ये गलत है, ये बंद होना चाहिए। हरियाणा वाला अपने हरियाणा में जाता है, उसको कोई टैक्स नहीं लगता है क्योंकि उसने हरियाणा का टैक्स दिया हुआ है। यूपी वाला अपने यूपी में जाता है, उसको कोई टैक्स नहीं लगता है क्योंकि उसने यूपी का टैक्स दिया हुआ है। राजस्थान वाला अपने राजस्थान में जाता है, उसको कोई टैक्स नहीं लगता है क्योंकि उसने टैक्स दिया हुआ है। लेकिन दिल्ली वाला दिल्ली में आता है तो उसने टैक्स भी दिया हुआ है, फिर भी उसको डबल टैक्स लगता है। भाई ये फंडा तो समझा दो, क्यों डबल काट रहे हो, किस लिए? क्या सबसे ज्यादा अमीर यही लोग हैं क्या? भाई हालत आप जानते हो, इस समय बिल्कुल सब परेशान हैं, किसी तरह सरवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप जीने नहीं दोगे। ये हमारा जो डबल टैक्स है ये कैंसिल किया जाए, हटाया जाए, माफ किया जाए, यही आपसे गुजारिश होगी। जो हमारा सिटी टैक्सी स्कीम 2017 में बनी थी, फिर 21 में, फिर उसमें चेंजेस आ गए और अब 2020 में आ गए थे चेंजेस, अब 21 आ गया है, लेकिन लागू अभी तक नहीं हुआ है और ना ही करेंगे, क्योंकि अगर ये लागू होता है तो फिर ओला उबर जैसी ऐप बेस्ड कंपनियां घाटे में आएंगी। हम आपसे 3 ही मांगे हैं बस। एक तो हमारा ये सिटी टैक्सी स्कीम जो है ये लागू कराइए जल्द से जल्द, और दिल्ली वालों का दिल्ली में आने का जो ये डबल टैक्स लगाया जाता है ये हटाया जाए। बाकी तो हम सारे टैक्स दे ही रहे हैं, ये डबल टैक्स है, ये नाजायज़ है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा ये पर किलोमीटर का मिनिमम रेट है वो फिक्स होना चाहिए, नॉन एसी का 12.5 और एसी का 14 छोटा गाड़ी का। बाकी जैसे गाड़ी बड़ी होती जाएगी उसका रेट बढ़ता जाएगा, ठीक है सर। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, नरेश कुमार।